हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अब आज हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन का पहले कॉन्सेप्ट जो है वो समझना जरूरी है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो आगे टाइप स्ट्रक्चर बड़ा इजी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है और शेप भी डिफरेंट होती है। और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप और जो एनर्जी है दैट शुड बी सेम। उनकी ये एनर्जी और शेप जो है सेम होनी चाहिए। तो अपनी शेप और एनर्जी सेम करने के लिए जो एक ही एटम के, सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, राइट? एंड बाय इंटरमिक्सिंग दे फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। इंटरमिक्सिंग से वो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी शेप और एनर्जी जो है वो सेम होती है। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल लेके इसका कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज दी इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स of same atom to form new orbitals having same shape and energy. So it is the definition of hybridization. It is the intermixing of the atomic orbitals of same atom. एक ही एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी इंटरमिक्सिंग है to form new orbitals having same shape and energy. ठीक है जी? तो let us take the example of कार्बन एटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों हमें पता है 6 होता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन in ground state, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की इन ग्राउंड स्टेट। अब हम पढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट वो स्टेट है जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है एंड ये जो डबल इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ये जंप करके इस ऑर्बिटल में, खाली ऑर्बिटल में चला जाता है। तो उस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। तो अब बच्चों ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए यहाँ पे 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब देखिए इनकी शेप भी डिफरेंट है और इनका जो एनर्जी लेवल है वो भी डिफरेंट है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया है द शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल एज वेल एज द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल दैट शुड बी सेम। शेप और एनर्जी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल की बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सेम होनी चाहिए। तो ये 4 ऑर्बिटल्स क्या हैं? ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, दे डू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन करने से 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि 4 ऑर्बिटल जो है एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। So there will be formation of 4 new hybrid orbitals. अब देखिए इसमें एक s है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए ये sp3 हाइब्रिडेशन हो गई। और जो
एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप है। अब यहां पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने हैं? 4। तो 4 की शेप कैसी होगी? ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है जी। तो अब ये 4 ऑर्बिटल जो बने हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनकी शेप भी सेम है और एनर्जी भी सेम है। और बच्चों अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये ऑर्बिटल जो हैं ये रेडी हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेक मीथेन। मीथेन में जो है बच्चों सेम 4 ऑर्बिटल कार्बन के यूज होते हैं। मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये हम बाद में डिटेल से भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये 4 ऑर्बिटल हमारे पास बन गए थे। ये 4 ऑर्बिटल हमने यहां पे ड्रॉ कर लिए। अब जो हाइड्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है 1s1। अब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। इनमें एक इलेक्ट्रॉन है सभी में। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आ गया। ये 1s हाइड्रोजन के ऑर्बिटल हाइड्रोजन। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, ओवरलैपिंग हो गई, and the bond formation takes place by the sp3 hybridization। तो बच्चों ये था concept of hybridization। अब हम पढ़ते हैं types of hybridization। Types of hybridization। First type is sp3 hybridization, और इसका दूसरा नाम है टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए नाम से ही पता चलता है, इसमें एक 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। एक s ऑर्बिटल होता है और 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा है मीथेन में 1s2 एक्साइटेड स्टेट, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन है, और एक s और 3 p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे टू फॉर्म sp3 hybridization, sp3 hybridization to form 4 new sp3 hybridals। जैसे हमने मीथेन में पढ़ा था, राइट। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। ये हमारे जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। ठीक है। तो ये शेप जो है इट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप, और इसमें जो बॉन्ड एंगल है बिटवीन दी बॉन्ड्स इट इज इक्वल टू 108 डिग्री 28 मिनट्स। ये आपने याद रखना है। दी बॉन्ड एंगल कितना है इसमें sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट।
अब बच्चों एग्जांपल sp3 हाइब्रिडेशन की पहली एग्जांपल मैंने आपको पढ़ा दी है, मीथेन। ठीक है, इसकी हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ ली है, मीथेन का फॉर्मूला CH4। अब हम सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं, इथेन C2H6। ठीक है जी। तो इथेन की मैं आपको स्ट्रक्चर जो है वो बना के समझाता हूं। ये देखिए, ये 2 कार्बन, ये इसका और ये इसका ऑर्बिटल। ठीक है जी। ये 4 ऑर्बिटल इस कार्बन के और 4 ऑर्बिटल इस कार्बन के। ये चारों क्या हैं? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, ये चारों ही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये सेंटर में इनकी ओवरलैपिंग हो गई आपस में टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो ऑर्बिटल्स बचे हैं ये किसके साथ ओवरलैप करेंगे? हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ। 1s हाइड्रोजन, राइट। तो यहां पे भी क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। ये सारे क्या बन गए? ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो ये हो गई इथेन की स्ट्रक्चर। इसको हम रे डायग्राम से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इथेन की स्ट्रक्चर। अब बच्चों हम पढ़ते हैं sp2 हाइब्रिडेशन। तो sp2 हाइब्रिडेशन में बेटे देखिए 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में इंटरमिक्स करते हैं और नए 3 ऑर्बिटल बनाते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो पहले पढ़ते हैं कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। तो ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब 2s और 2p ऑर्बिटल जो है आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। कौन सी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिन्हें हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। इसमें एंगल है 120 डिग्री। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बच्चों ये जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है एंड इट इज कॉल्ड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है।
अब sp2 हाइब्रिडेशन की हम एग्जांपल स्टडी करते हैं। sp2 हाइब्रिडेशन जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, उन कंपाउंड्स में बच्चों sp2 हाइब्रिडेशन होती है। फॉर एग्जांपल ईथीन, ईथीन का फॉर्मूला है C2H4। ईथीन में बच्चों sp2 हाइब्रिडेशन होती है, sp2। तो अब हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। आपको बताता हूं मैं कैसे ईथीन की जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मेशन होती है। ये हमने फर्स्ट कार्बन बना लिया, उसके 3 जो हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, sp2 और एक इसका जो है वो p ऑर्बिटल बन जाएगा, E 2pz। ये 2pz क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अब जो है इसी तरह हम यहाँ पे दूसरा कार्बन जो है वो बनाएंगे, उसके ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए और ये आ गया 2pz। ठीक है जी। अब ये sp2 हाइब्रिडेशन आपस में ओवरलैप करके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया एक। ये जो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं। ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। इसी प्रकार इधर यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है जी। अब बच्चों जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है 2pz, ये साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे आपस में टू फॉर्म ए पाई बॉन्ड। तो ये एक पाई बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। एक पाई बॉन्ड जो बनता है उसके 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है अबव द प्लेन और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाई बॉन्ड का बिलो द प्लेन। तो अब जो बच्चों एंगल है इसमें वो कितना है? 120 डिग्री। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है 1.3 एंगस्ट्रॉम और 134 पिकोमीटर। ठीक है जी। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। हाइब्रिडेशन हमने पढ़ी sp2। अब बच्चों हम पढ़ते हैं sp हाइब्रिडेशन।
sp हाइब्रिडेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है और एक p ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करता है। तो आइए देखते हैं, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लेते हैं। इन दी एक्साइटेड स्टेट 1s2, 2s1, 2px1 एंड 2pz1। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो बच्चों बन जाएंगे। ये दो sp ऑर्बिटल्स हैं एंड ये बॉन्ड एंगल जो है 180 लीनियर शेप का बनेगा। तो देखिए ये इसमें यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, 2py1, 2pz1। तो देखिए यहाँ पे एक s ऑर्बिटल 2s और सेकेंड जो है 2px ऑर्बिटल sp हाइब्रिडेशन से दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। ये उनकी शेप है। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये क्या बनाएंगे, 2 पाई बॉन्ड्स। जब ये दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। देखिए ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन है ये होती है जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की हम एग्जांपल पढ़ते हैं इथाइन में, इथाइन, और कॉमन नेम इसका एसिटिलीन है। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट द sp हाइब्रिडेशन। अब हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं इथाइन की। तो आपको मैं बताता हूं भी हाउ दी sp हाइब्रिडेशन इज फॉर्म्ड इन इथाइन। तो देखिए ये हमने बना लिए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, कार्बन के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये दो क्या है, ये है 2py और ये है 2pz। ठीक है जी, अब हम दूसरा कार्बन एटम और उसके ऑर्बिटल ऐसे ही बना लेते हैं। ये मान लीजिए कार्बन दूसरा, ये उसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। अब बना लेते हैं p बॉन्ड p ऑर्बिटल। ये 2py 2pz। ठीक है, तो ये sp sp ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बन गई। यहाँ पे 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे।
और ये पाई बॉन्ड होनी चाहिए, एक पाई बॉन्ड ये, दूसरा पाई बॉन्ड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन इन विच sp हाइब्रिडेशन इज एक्सप्लेन। तो बच्चों आज हमने इस टॉपिक में फुल कंसेप्ट पढ़ लिया है हाइब्रिडेशन का, व्हाट इज हाइब्रिडेशन, और हमने टाइप्स पढ़ी हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन, sp3, sp2 एंड sp, और हर हाइब्रिडेशन की हमने एक एग्जांपल और उसकी जो है स्ट्रक्चर स्टडी कर ली है। अगर आपको ये लेक्चर्स समझ में आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। गुड बाय।